दोस्तों हिंदुस्तानी क्रेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अननोन फैक्ट्स की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अजय देवगन की। अपनी नशीली आंखों से हिंदी सिनेमा के जाने माने लोकप्रिय और प्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगन हैं। अजय देवगन पत्थर को भी सम्मोहित करने का हौसला रखते हैं। अजय ने एक बात तो साबित कर दी कि काम वही करो जिसमें मन लगता हो या फिर उसे अपना पैशन बना लो। आइए जानते हैं अजय देवगन के बारे में 30 ऐसे फैक्ट जिसे जानकर आपको अच्छा लगेगा। अगर आप अजय के फैन है तो आपको मजा आएगा। दोस्तों बचपन में अजय अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी जिया करते थे और अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती किया करते थे। अजय देवगन हीरो नहीं डायरेक्टर या टेक्निकल डायरेक्टर बनना चाहते थे। आप ये भी कह सकते हैं कि अजय कैमरे के सामने नहीं बल्कि पीछे काम करना चाहते थे। अजय के दोस्त आज भी उन्हें वीडी कहकर पुकारते हैं। अजय देवगन का असली नाम था विशाल देवगन। उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने से पहले खुद ही अपना नाम बदलकर अजय देवगन रख लिया था। अजय देवगन ने कॉलेज के दिनों में शेखर कपूर के साथ एज अ असिस्टेंट काम किया। अजय का मानना है कि वह शेखर कपूर के साथ काम करके वह बहुत कुछ सीखे हैं। अजय देवगन ने एक्टिंग की तालीम और एक्टिंग के गुरु रोशन तनेजा से ली। एक बार अजय कई दिनों तक एक्टिंग सीखने नहीं गए। काफी दिनों के बाद अजय देवगन एक्टिंग करने पहुंचे तो उनके हाथ और पैरों पर पट्टी बंधी हुई थी। रोशन जी ने बड़े प्यार से पूछा कि ये क्या हुआ, किससे मार खा के आए हो? अजय ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि नहीं मुझे किसी ने नहीं पीटा, बस एक गलतफहमी हो गई थी। अजय देवगन जब फिल्मों में आए थे तो उनकी शकल सूरत की खिल्ली उड़ाई जाती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उन्हें देखते ही कहा था कि अजय डार्क हॉर्स है। कुक्कू कोहली जो अपने बैनर तले एक फिल्म बना रहे थे फूल और कांटे, इस फिल्म के लिए उन्होंने चुना अक्षय कुमार को, लेकिन किसी कारणवश अक्षय ये फिल्म नहीं कर पाए। लेकिन अब कुक्कू को तलाश थी एक नए चेहरे की जो उनकी फिल्म कर सके। तभी कुक्कू अपने दोस्त वीरू देवगन के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने अजय देवगन को पोज करते हुए एक पोस्टर में देखा। बस फिर क्या था, कुक्कू कोहली ने कहा मिल गया मुझे अपनी फिल्म का हीरो। उस समय अजय की उम्र लगभग 18 साल थी। कॉलेज के दिनों में अजय देवगन अपने दोस्तों के साथ मोटर बाइक पर स्टंट करते हुए नजर आते थे। अजय का यह रियल लाइफ सीन उनकी फिल्म फूल और कांटों में फिल्माया गया था। अजय देवगन अपनी पहली फिल्म देखने के लिए बांद्रा के थिएटर में पहुंचे थे। उस जमाने में जब हीरो की एंट्री होती थी तो लोग कॉइन्स फेंका करते थे। आगे की रो में बैठे अजय देवगन के सर में एक कॉइन आकर लगा और फिर उन्होंने वो कॉइन अपनी जेब में रख लिया। फूल और कांटों के साथ एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी अनिल कपूर की लम्हे, जिसे यश चोपड़ा ने बनाया था। अनिल कपूर फूल और कांटों की फिल्म की टीम से मिले और समझाया फिल्म लम्हे के साथ अपनी फिल्म रिलीज मत करो, ये खतरा मत लो। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत, क्योंकि फिल्म फूल और कांटे सुपरहिट साबित हुई थी और लम्हे फ्लॉप। अपनी एक्शन इमेज को तोड़ते हुए अजय देवगन ने महेश भट्ट के साथ फिल्म जख्म की थी। महेश भट्ट की इस आखिरी डायरेक्ट की हुई फिल्म के लिए अजय देवगन ने एक पैसा तक नहीं लिया और इस फिल्म के लिए अजय देवगन को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिल्म खुदा गवाह के प्रोड्यूसर मनोज देसाई अमिताभ और श्रीदेवी के अपोजिट अजय देवगन को लेना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये रोल नागार्जुन को मिल गया। अजय को अवार्ड फंक्शन में जाना पसंद नहीं है और ना ही किसी स्टेज शो में जाते हैं। अजय को पब्लिक प्लेस में नाचना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका मानना है कि हम लोग कलाकार हैं मगर कैमरे के सामने करने के लिए, न कि लोगों के सामने नाचने के लिए। अजय देवगन ने 100 फिल्मों से ज्यादा एज ए हीरो के रूप में काम किया है। 11 फिल्में अजय ने प्रोड्यूस की हैं। 3 फिल्मों में क्रिटिकल सुपरवाइजर और 3 फिल्मों में उन्होंने गाने भी गाए हैं। अजय ने 2 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई है और अपनी एक फिल्म यूमी और हम के राइटर अजय देवगन ही है। भगवान शिव के वक्त अजय अंधविश्वासी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली के कहने पर अपने सरनेम में से ए हटा लिया है और अब उनके नाम की स्पेलिंग कुछ इस तरह से है। अजय ने अपने चेस्ट पर भगवान शिव का टैटू गुदवाया है। फिल्म करण अर्जुन के लिए पहले अजय देवगन को कास्ट किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अजय ये फिल्म नहीं कर पाए तो बाद में इस रोल को सलमान खान को दे दिया गया। अजय देवगन ने सन 2000 में अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, जिसके बैनर तले एक मूवी बनी थी राजू चाचा। ये फिल्म फ्लॉप हो जाने की वजह से अजय काफी कर्जे में आ गए थे। अजय का मानना है इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन कर ली थी ताकि अपना कर्जा जल्द से जल्द चुका सकें। अजय एक पहले ऐसे अभिनेता हैं जिनके पास अपना प्राइवेट जहाज है। अजय देवगन शूज और सनग्लासेस के भी बहुत शौकीन हैं। अजय देवगन के पास 300 जोड़ी से ज्यादा शूज हैं और 200 से ज्यादा सनग्लासेस हैं। अजय देवगन अपनी फैमिली से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अजय एक जॉइंट फैमिली में विश्वास रखते हैं। अजय जब भी घर से काम के लिए निकलते हैं तो वह कभी अपने माता पिता के पैर छूना नहीं भूलते। अपने परिवार को जोड़ने का श्रेय अजय अपनी पत्नी काजोल को देते हैं। अजय देवगन को स्मोकिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन अभी इसे छोड़ने का कोई विचार नहीं है, लेकिन वह आगे चलकर स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं। एक बार की बात है जब अजय और सलमान एक साथ ट्रेन में स्मोकिंग कर रहे थे, लेकिन पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करने की वजह से उनकी कंप्लेंट कर दी गई। उनके ऊपर एक केस भी चल रहा है। फूल और कांटे की सफलता के बाद अजय देवगन को कई फिल्में ऑफर की गयी। ज्यादातर फिल्मों में उनके अपोजिट करिश्मा कपूर थी।
अजय देवगन ने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें जिगर, धनवान, संग्राम, शक्तिमान और स्वाग जैसी फिल्में शामिल हैं और यह बहुत ही कम समय में प्रदर्शित हुई। अजय देवगन और करिश्मा कपूर ज्यादातर वक्त सेट पर ही बिताया करते थे। कहा जाता है कि अजय देवगन से करिश्मा का लगाव हो गया था। इन दोनों की रोमांस की खबरें बहुत तेजी से फैली। उस समय एक चुटकुला बहुत फेमस हुआ था, अगर अजय देवगन और करिश्मा की शादी होती है तो उनके बच्चे जेवरा जैसे होंगे, क्योंकि अजय के मुकाबले करिश्मा बहुत गोरी थी। अजय देवगन और काजोल के मिलने में एक बड़ी भूमिका काजोल की बहन तनिषा ने निभाई थी। शुरुआती दौर में जब काजोल और अजय देवगन के बीच प्रेम की शुरुआत हुई तो तनिषा ही अजय देवगन के सारे गिफ्ट काजोल तक पहुंचाती थी। अजय देवगन और काजोल 1995 में फिल्म गुंडा राज में दिखाई दिए थे। दोस्तों, उस समय मीडिया में उन्हें एक एन अनलाइकली पेयर कहा जाता था, क्योंकि उन दोनों के रंग में काफी फर्क था। 24 फरवरी अजय देवगन और काजोल शादी के बंधन में बंध गए। इनके 2 बच्चे भी हैं, न्यासा और युग। अजय देवगन अपनी मूवी ही नहीं देखते, क्योंकि उनका मानना होता है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, मैं इससे भी बेहतर काम कर सकता था। जब कभी टीवी पर उनकी फिल्म चल रही होती है, या तो वह टीवी बंद कर देते हैं या फिर वह चैनल बदल देते हैं। अजय और रोहित शेट्टी दोनों का बॉलीवुड में एक बड़ा योगदान है। हालांकि गोलमाल फिल्म इसकी उदाहरण हो सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों बचपन के दोस्त हैं। बचपन में दोनों एक साथ अपने दोस्तों की जन्मदिन की पार्टियों में जाया करते थे और दोनों ही पॉपुलर एक्शन डायरेक्टर के बेटे हैं। अजय की फिल्म दृश्यम पहले से ही 2 भाषाओं में बन चुकी थी। तमिल में बनी इस फिल्म में कमल हासन हीरो थे और मलयालम वर्जन मोहनलाल के नाम था। इस फिल्म को बनाने से पहले दृश्यम के डायरेक्टर अजय को इन दोनों सुपरस्टारों की फिल्म देखने को कहा, लेकिन अजय ने मना कर दिया, क्योंकि अजय का मानना था वह इस फिल्म में अपना ही टच देना चाहते हैं। बाजीराव के रोल के लिए पहले अजय को अप्रोच किया गया था, लेकिन तारीखों और फीस को लेकर अजय सहमत नहीं हुए और उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। वैसे अगर अजय बाजीराव का रोल निभाते तो कैसे लगते? अजय देवगन की एक आंख में कुछ समस्या है। डॉक्टर ने उन्हें कम फिल्में या कम टीवी देखने की सलाह दी है। फिल्म इंडस्ट्री में अजय के 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, संजय दत्त और सलमान खान। अजय को केक से फोबिया है, क्योंकि अजय केक काटने से दूर भागते हैं और उन्हें केक खाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अजय ने बॉलीवुड में 25 साल से ज्यादा काम किया है। उनका मानना है कि ये 25 साल का सफर बहुत अच्छा था। वह कहते हैं कि जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। उन्होंने बॉलीवुड में अपने हर एक हिस्से को बहुत प्यार किया और उन्हें ऐसा लगता है कि कल की ही बात है।